हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल बिसार्ट इंग्लिश हब में। मैं प्रेमलता वर्मा आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूँ। चलिए आज हम है ना कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो बिल्कुल न्यू है। आपकी सभी के रिक्वेस्ट पे, आपकी सभी की डिमांड पे मैं आज आपके लिए ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लेसन लेके आई हूँ। और फर्स्ट लेसन है आपका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। ठीक है, आपने इतने कम टाइम पे मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा मुझे अटेंशन दिया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और फिर हम स्टार्ट करते हैं नाउन को। सो लेट्स बिगिन। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम आज नाउन पढ़ने वाले हैं। नाउन के जो टाइप्स होते हैं वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन में दिख रहे होंगे, 5 टाइप्स के। तो सबसे पहले हम नाउन क्या होते हैं। नाउन किसी का नाम, ठीक है, या पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, किसी का भी नाम। हमने अभी तक जो डेफिनेशन पढ़ी वो तो यही थी, लेकिन मैं यहाँ पे कहती हूँ कि थोड़ी सी डेफिनेशन में गलती हो गई। जो हमने बचपन से पढ़ा था वो था कि किसी पर्सन, प्लेस या किसी का भी जो नेम होता है वो नाउन होता है। वो मैं कहती हूँ यहाँ पे वो प्रॉपर नाउन होता है। जो हमने पढ़ा है ना वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, वो नाउन नहीं है। सभी की एक डेफिनेशन नहीं हो सकती। जो हमने पढ़ा है वो क्या है, नाउन है। मतलब अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो किसी भी नेम को आप प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। किसी भी नेम को, चाहे वो फिर पर्सन हो, प्लेस हो, ठीक है, थिंग्स हो, या एनिमल के नेम्स हो, कुछ भी। तो ये हम यहाँ पे जो आज तक पढ़ते आए थे वो क्या थे, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन थी। अब हम आते हैं कॉमन नाउन। देखिए यहाँ पे मैंने बोला पर्सन का नाम हो सकता है, तो पर्सन का क्या नाम हो सकता है, राम, श्याम, ठीक है, सीता, गीता, कुछ भी। प्लेस का नाम क्या हो सकता है, भोपाल, इंदौर, तो मैं यहाँ पे भोपाल लिख रही हूँ। थिंग्स का नाम क्या हो सकता है, कोई भी, टेबल, चेयर, कुछ भी। तो टेबल मैंने यहाँ पे लिख दिया। एनिमल, डॉग, तो ये सब क्या है। अभी मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, हमने ये पढ़ा। अभी ये दो चीज तो आपकी जो है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन जो टेबल और डॉग है वो कॉमन नाउन में आ जाएंगे। उसका रीजन है, अभी आप आगे सब समझ जाएंगे। कॉमन नाउन क्या होते हैं पहले वो समझ लीजिए। अगर मैंने राम को यहाँ पे प्रॉपर नाउन की जगह में राम लिखा है, अगर मैं कॉमन नाउन की जगह लिखूंगी तो वो बॉय हो जाएगा, क्योंकि उसका जो जेंडर है वो क्या है, बॉय है, ठीक है। प्लेस को मैंने भोपाल लिखा, लेकिन जब नीचे अगर कॉमन नाउन की बात करते हैं तो वो एक प्लेस है। कोई जगह का नाम है तो वो प्लेस है। कोई थिंग है, अगर टेबल है, टेबल की जब तक आप है ना टेबल से बोल रहे हो कि कोई भी टेबल, जनरल टेबल, तो वो टेबल इसमें आता है, कॉमन नाउन में आता है। इसीलिए मैंने बोला था आप समझ जाएंगे। अब क्यों आता है, क्योंकि है ना टेबल का कोई नाम रख दो आप, ठीक है, स्टडी टेबल या मेरी स्टडी टेबल, किसी और की स्टडी टेबल, तो वो आपका प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर सिर्फ टेबल, जनरल टेबल की बात कर रहे हैं तो वो टेबल आपका क्या है, कॉमन नाउन है। डॉग की बात करेंगे तो कोई भी स्ट्रीट में घूमने वाला जो डॉग है वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर उसका नाम रख दिया टॉमी, ठीक है, टॉमी रख दिया तो क्या हो गया, वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अब नीचे आएंगे तो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो बंच होते हैं कॉमन नाउन के ही। कॉमन नाउन का अगर आप है ना समूह बना देते हैं या उसको प्लूरल फॉर्म में लिख देते हैं तो वही होते हैं आपके कलेक्टिव नाउन्स। तो बॉय को मैंने बॉयज लिख दिया, प्लेस को प्लेसेस लिख दिया, टेबल को टेबल्स लिख दिया। तो यही सब क्या है आपके, आपको समझ में आया ही होगा कि मैं क्या लिखना चाह रही हूँ। यहाँ पे डॉग्स लिख दिया। तो देखो, बॉय को बॉयज लिखा, प्लेस को प्लेसेस लिखा, टेबल को, मतलब आपको समझ में आया ना। एक है, सिंगुलर है तो वो कॉमन है, और अगर उसी को प्लूरल बना दिया तो वो कलेक्टिव नाउन में चला जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, मीन्स फीलिंग्स। जितनी भी हमारे अंदर फीलिंग्स होती है ना वो सबके सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ाने, मतलब आपको बताने का एक सिर्फ इतना सा है यहाँ पे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल थिंग्स को आर्टिकल में यूज नहीं किया जाता। अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं वो अगर उनको आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ और एडिशनल वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। अभी हम आर्टिकल पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेसन में, तो वहां पे ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने देखा। इसके बाद है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जैसे कि हंसना, गाना, रोना। तो यहाँ पे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस देखी क्या किसी ने, महसूस की होगी ना आप लोगों ने। हैप्पीनेस, सोरोनेस, ठीक है। तो सोरो या सोरोफुल जो भी आप बोलते हो, तो
ये क्या है, आपकी फीलिंग्स है, अंदर की फीलिंग्स, और जो कि हमेशा अनकाउंटेबल होती है। कोई नहीं बोलता मेरे पास आज एक हैप्पीनेस है, कल 2 थी, परसों 3 हो जाएगी, ऐसा नहीं बोलता कोई भी, ठीक है। ये काउंट नहीं कर सकते, इसको आप कभी भी काउंट कर ही नहीं सकते, नेवर एवर। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए, मटेरियल नाउन को अगर एक वर्ड में यहाँ पे डिफाइन करने को कोई बोले तो आप बोलिएगा नेचुरल थिंग से मिलने वाली जितनी चीजें हैं ना, वो सब के सब मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन में क्या क्या आता है? वाटर कहाँ से मिलता है? नेचर से ना। वाटर आप बोलोगे कुएं से मिल जाता है, तो कुआं कहाँ है? नेचर में ही है ना। वाटर, वुड, वुड लकड़ी कहाँ से मिलती है आपको? नेचर से मिलती है। गोल्ड कहाँ मिलता है आपको? नेचर से मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ आपने देखा कि नाउन क्या होते हैं। अब प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल होता है, एक राम, दो राम, एक भोपाल, भोपाल, ये नहीं बोला जाता यहाँ पे। आप उसको, और एक बात और है, प्रॉपर नाउन को किसी और पहचान की, किसी एडिशनल वर्ड की या किसी प्रॉपर वर्ड की जरूरत ही नहीं होती। वो खुद में ही इतना सेटिस्फाई होता है कि वो खुद ही अपनी प्लेस बना लेता है। तो उसको किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, मीन्स नो आर्टिकल इज यूज्ड हियर। अभी नेक्स्ट वाले जो आपका लेसन होगा उसमें मैं ये आपको है ना आर्टिकल पढ़ाऊंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। कॉमन नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, उनको आप गिन सकते हो। एक बॉय, ठीक है, एक कोई प्लेस, अच्छी प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, एक टेबल, 2 टेबल, 3 डॉग, 4 डॉग, तो आप गिन सकते हो। कलेक्टिव नाउन को भी आप गिन सकते हो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को नहीं गिन सकते। तो यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट के साथ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, मटेरियल के साथ भी आपको कोई आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब आपको किसके साथ जरूरत होती है? कॉमन और कलेक्टिव के साथ ही आप आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नाउन। इसके बाद हम आर्टिकल पढ़ेंगे, और होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। तो आपने देखा कि कैसे नाउन का यूज होता है और कहाँ पे नाउन को यूज किया जाता है। नाउन बहुत सिंपल चीज है, लेकिन अगर सही प्लेस पे यूज ना हो तो उसका भी आपको नुकसान भुगतना पड़ता है। आपकी लैंग्वेज खराब हो जाती है एक छोटी सी ग्रामर मिस्टेक की वजह से। तो हम यहाँ पे देखे हमने कि नाउन को कैसे यूज करते हैं, और उसके साथ हम अब नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल का यूज कैसे होता है एक नाउन के साथ उसको सही प्लेस देना।